बहुत सारे लड़के लड़कियां इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं बावजूद इसके कि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम सामने नहीं दिखती है। किस तरह आप अपनी प्रेगनेंसी होने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं और मर्द किस तरह हेल्प कर सकते हैं अपनी बीवियों को के साथ कि उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएं। सेक्स का टाइम क्या हो, सेक्स की पोजीशन क्या हो, सेक्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो। शादी के बाद एक लड़के लड़की का सबसे पहला सपना होता है माँ बनना या बाप बनना। ये हर कपल की पहली चाहत, शादी के बाद पहली तमन्ना, पहली आरजू होती है और कहीं ना कहीं उनके घर वालों का भी ये ख्याल और तसव्वुर होता है कि जल्दी से इस घर में कुछ बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ हालात ये हैं कि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं बावजूद इसके कि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम सामने नहीं दिखती है। आज का मेरा टॉपिक आपके साथ रहने वाला है कि किस तरह आप अपनी प्रेगनेंसी होने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं और मर्द किस तरह हेल्प कर सकते हैं अपनी बीवियों को के साथ कि उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएं। उससे पहले दो तीन बातें मैं आपको सुनाना और बताना चाहता हूं कि जहन के अंदर और अपने दिल के अंदर उस बात को रख लीजिए। पहली बात, प्रेगनेंसी होना या ना होना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कोई एक बात फिक्स नहीं है, कोई दो बात फिक्स नहीं कि ये करेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ये नहीं करेंगे तो नहीं होगी। तो याद रखिए इस बात को। स्टडीज़ ढेर सारी हैं तो इसलिए प्रेगनेंसी होना या होना कोई एक फिक्स पॉइंट पर डिसाइड नहीं होता कि उसका एक ही कोई पैटर्न और एक ही कोई तरीका है। एक बात। नंबर दो, तीन तरह के कपल होते हैं। एक कपल वो होता है जिनको प्रेगनेंसी में किसी तरह का कोई इशू नहीं आता, मेरी वीडियो का टॉपिक वो कपल भी नहीं है। एक कपल वो होते हैं जिनके अंदर कोई प्रूवन मेडिकल प्रॉब्लम है, यानी कि मर्द या औरत के शरीर में, जिस्म में, दिमाग में कोई बीमारी छुपी हुई है जिसका इलाज डॉक्टर के सुपरविजन में चल रहा है। वो कपल भी मेरे इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तीसरा कपल होता है कि ना तो मर्द के अंदर कोई कमी है ना ही औरत के अंदर कोई कमी है, फिर भी बच्चा होने में दिक्कत पेश आ रही है। ये वाला कपल मेरी इस वीडियो का टॉपिक है और यही कपल मेरी इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट थीम है। तो ये मैं उन कपल्स के लिए बात कर रहा हूं। तीसरी बात, कोई भी काम करने से पहले डॉक्टर का सुपरविजन से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होता। The best thing is to consult a qualified doctor, a qualified physician to take any action regarding your health. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो दो तीन मैंने आपको बताए हैं, इसे ध्यान से सुनिए। मैंने अपनी वीडियो को तीन हिस्सों में तोड़ा है। पहला है सेक्स का टाइम क्या हो, दूसरा है सेक्स की पोजीशन क्या हो, तीसरा है सेक्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो। ये तीन टॉपिक में तोड़ा है और मैं इसको आसान करके कुछ बहुत सारी स्टडीज़ का, अपने तजुर्बे का, बहुत सारे पेशेंट के रिव्यूज़ का निचोड़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो एक वीडियो यूं समझ के चलिए 15 साल का तजुर्बा है, कुछ स्टडीज़ को मिलाकर, पेशेंट के रिव्यूज़ को मिलाकर, खुद मेरे एक्सपीरियंस के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ ये है, सेक्स का टाइम क्या होना चाहिए अगर आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करना चाहते हैं या वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। तो याद रखिए, औरत के अंदर कुदरत ने अंडे बनाने का जो सिस्टम रखा है उसका एक टाइम फिक्स रखा है, यानी कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ हर औरत के अंदर एक फिक्स टाइम और डेज के अंदर, दिनों के अंदर अंडा बनता है। तो जिस वक्त ये अंडा बन रहा होता है, बन के बाहर निकल रहा होता है, अगर उस वक्त इसको स्पर्म मिल जाए तो इसके फर्टाइल और फर्टिलाइज होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब सवाल पैदा यह होता है कि किसी औरत को कैसे पता लगे कि उसका अंडा किन दिनों में बनता है। तो इसके लिए मैं छोटा सा एक आपको तरीका बताता हूं जो औरतें कर सकती हैं और आप अपनी वाइफ को बता सकते हैं। देखिए, आजकल गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स आती हैं कि जो आपको, एक औरत को मदद करती हैं उसके डेज जो हैं पीरियड के, उनको काउंट करने में। उसका तरीका क्या होता है, हर ऐप जो ऐप मौजूद है उसको आपने समझना है, वो आपसे कौन कौन से दिन, कौन कौन सा टाइम मांगती है, उसके हिसाब से आपके ओव्यूलेशन का टाइम नज़दीक क्या है वो ऐप आपको बता पाती है। एक आसान तरीका मैं औरतों को और बताता हूं। एक कैलेंडर लीजिए, उस कैलेंडर के अंदर अपनी पूरी साइकिल के डेट को फिक्स कीजिए। मसलन एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक औरत का जो ब्लीडिंग का पहला दिन होता है, जिस दिन उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो उसके पीरियड का, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन है। उसे डे 1 काउंट किया जाएगा, डे 1। ये डे 1 वो काउंट करे और आखिर उस दिन तक जाए जब तक कि दोबारा ब्लीडिंग ना हो। समझ गए? जैसे एक औरत को मान के चलिए 1 तारीख को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई,
किसी महीने की 1 तारीख को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और 5 तारीख को ब्लीडिंग रुक गई, उसके बाद वो नॉर्मल अपने डेली रूटीन में है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पीरियड खत्म हो गया, अगला पीरियड आने तक जो दिन होगा वो उसके पीरियड का लास्ट डे होगा। समझ गए आप? तो पहला दिन ब्लीडिंग का और अगला भी जो लास्ट दिन होगा उसके पीरियड का वो होगा जब अगले महीने उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी पहले दिन। तो यूं समझ के चलते हैं आसान जबान में कि मान लीजिए किसी औरत की साइकिल का जो ये पूरी साइकिल है ये 28 दिन की है, मान के चलिए। किसी की 30 दिन की भी होती है, किसी की 32 दिन की भी होती है, किसी की 26 दिन की भी होती है। मान के चलिए कि आपकी वाइफ का जो साइकिल है, जो दिन है, वो 28 दिन के हैं। यानी कि 1 तारीख को मान लीजिए उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, डे 1 है उसका और 1 तारीख है, कैलेंडर की 1 तारीख है। ये जो 1 तारीख है, ये जो 1 तारीख है, इस 1 तारीख से 2 3 4 5 6 करते करते जब ये औरत 13-14 दिन में पहुंचेगी, 13-14 तारीख को पहुंचेगी, यानी कि अगर 28 दिन का इसका साइकिल है और ये अपने साइकिल के बीच में पहुंचती है 14 दिन, 13-14 दिन, तो तकरीबन सारी औरतों का अंडा इन्हीं दिनों में बनता है और ये अंडा ओवरी के अंदर बनकर बाहर निकल रहा होता है। तो सेक्स का बहुत अच्छा टाइम होता है इस 14वें दिन से 2 दिन पहले, अंडे वाले दिन और अंडे के अगले दिन। इस तरह से तकरीबन 5-6 दिन बन जाते हैं। यानी कि मान लीजिए इस औरत का अंडा 14 तारीख को बन रहा है, तो आप 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तक अगर सेक्स करते हैं इस टाइम तक, तो इस औरत के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स के ज़रिए भी कर सकती हैं, कैलेंडर के ज़रिए भी आप अपनी वाइफ को ये करवा सकते हैं कि वो अपने पूरे डेज काउंट करके ऐसे कर ले। किसी फिजिशियन से, डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करते हैं तो वो तो प्रॉपरली गाइड कर ही देंगी। तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है। एक बात और बताता हूँ, ये जो हमारा स्पर्म होता है ना, ये स्पर्म हमारा तकरीबन वजाइना के अंदर 5 दिन तक रह सकता है जी। अगर कोई मर्द एक प्रॉपर हेल्दी सेक्स करता है और प्रॉपर उसके स्पर्म बनते हैं और वो स्पर्म जाके औरत के वेजाइना के अंदर पहुंचते हैं, तो ये 5 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं यहां। यानी कि एक बार का सेक्स भी औरत को अगर उन डेज में हो जाए तो चांसेस प्रेगनेंसी के हो जाते हैं। जी हां, तो इन दिनों का ख्याल रखा जाए और इस तरह आप अपने टाइम को कैलकुलेट कर सकती हैं या आप अपनी वाइफ को करवा सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो डॉक्टर से मिलें, वो बहुत इजीली आपको समझा सकते हैं। नंबर 2, सेक्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए। सच तो ये है कि मां बनने के लिए एक औरत को अंडे के साथ स्पर्म चाहिए, बस ये साइंस है। अगर इसके अंडे को ये स्पर्म मिल जाता है तो अब पोजीशन चाहे कोई भी हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल, आप किसी भी पोजीशन में सेक्स करें। लेकिन तजुर्बा और रिव्यूज ये कहते हैं लोगों के कि 2 पोजीशन हमारी नजर में बड़ी कारगर हैं और मेरी नजर में सबसे अच्छी पोजीशन वही जो सदियों से लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिशनरी पोजीशन। यानी कि आपकी वाइफ आपके नीचे हो, आप अपनी वाइफ के ऊपर हो। इसमें होता क्या है कि जब एक औरत अपनी कमर के बल लेटी होती है और अपनी टांगों को खोल लेती है तो उसकी वेजाइना ओपन होकर पूरी तरह पेनाइल टिप पर आ जाती है और जब आप पेनिस को एंटर करते हैं तो आपका पेनिस प्रॉपरली वेजाइना के अंदर डीप जाता है और उसका जो बच्चे की थैली है, औरत की बच्चे की थैली जिसे हम यूटेरस बोलते हैं, वो यूटेरस पेनिस के बहुत करीब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन और ऐसी पोजीशन में जब आप डिस्चार्ज होंगे, आपका स्पर्म बाहर निकलेंगे, तो ये स्पर्म यूटेरस के बहुत डीप अंदर तक जा पाते हैं। और यहाँ एक काम ग्रेविटी भी करती है। देखिए ग्रेविटी की टेंडेंसी क्या है, ग्रेविटी अगर आप नहीं समझते तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हर चीज़ नीचे की तरफ खींचती है, ऊपर से नीचे की तरफ। दुनिया की कोई भी चीज़, चाहे आप आसमान पे कुछ फेंकें या कोई बॉल गेंद फेंकें या हम खड़े भी हैं, हर चीज़ नीचे की तरफ खींचती है, ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, इसे ग्रेविटी बोलते हैं। तो जब आप वेजाइना में एंटर कर रहे होते हैं डीप ऐसे, तो ग्रेविटी भी आपके शुक्राणुओं को और आपके स्पर्म को अंदर की तरफ खींचती है, जिससे बहुत अच्छा डिपोजिशन आपके स्पर्म का, आपके शुक्राणुओं का वेजाइना के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है और उनकी स्विमिंग और स्पर्म का तैरना और दौड़ना स्पीड्स के साथ ज़्यादा हो जाता है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक पोजीशन तो ये है। अगर किसी वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं या किसी वजह से कोई औरत कमर के बल नहीं लेट सकती, मजबूर है, या आप उसके ऊपर आके सेक्स नहीं कर सकते, आपको कोई इशू कमर का, टांगों का, कूल्हों का कुछ है इस तरह का,
तो दूसरी पोजीशन है जिसे हम कहा करते हैं डॉगी स्टाइल। हालांकि मुझे शब्द अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सेक्स एक बहुत प्यारी चीज़ है मियाँ बीवी के बीच, इसे कोई नाम कुत्ते बिल्ली का देना नहीं जचता, लेकिन किताबों में चूंकि इसी तरह चला आ रहा है तो मजबूरन मुझे भी यूज़ करना पड़ता है, लोग समझ नहीं पाते। तो डॉगी स्टाइल क्या होता है कि आपकी वाइफ बेड को पकड़कर आगे झुक जाएंगी, आपकी वाइफ बेड को पकड़ के आगे झुक जाएंगी और आप उनके पीछे से जाकर, उनके बटक की तरफ से, पीछे हिप की तरफ से जाके वजाइना में एंटर करेंगे। ये पोजीशन भी डीप होती है। इस पोजीशन का भी यूज किया जा सकता है इस पर्पस के लिए। अब वो क्या करें, समझ गए, दो पोजीशन हो, एक मिशनरी पोजीशन जो मैं कह रहा हूं बेस्ट पोजीशन है, इससे अच्छी पोजीशन कोई नहीं है, और एक ये डॉगी स्टाइल। तो ये दो पोजीशन मेरी नज़र में इफेक्टिव हैं, अच्छी हैं। हालांकि इंटरनेट पे तो और भी बहुत कुछ पड़ा है, बहुत सारी पोजीशन, लेकिन चूंकि ये कोई प्रूवन चीज़ें नहीं है, ना ही ये कोई बहुत साइंटिफिक टॉपिक इस तरह का है कि इस पर बहुत स्टडीज़ हो, बहुत काम हो, तो इसलिए तजुर्बे से ये बात बताई जा रही है कि इससे फ़ायदा होता है, और हमने लोगों के रिव्यूज़ अपने पेशेंट्स के सुने हैं, देखे, और तजुर्बे से ये बात साबित भी है, कुछ स्टडीज़ भी कहती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साइंस लेस है ये या सेंस लेस है ये बात, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसको सुनिए। अब तीसरा मेरा पॉइंट है, सेक्स कितनी बार करें इस ड्यूरेशन में। ये जो मैंने 5-6 दिन का पीरियड बताया, इसमें सेक्स कितनी बार करें। तो जनाब एक मजे की बात बताता हूं, डेली सेक्स करें या एक एक दिन छोड़ के सेक्स करें, बस ये बेस्ट है। हालांकि मैंने शुरू में बताया कि पूरे जो औरत की पूरी साइकिल है, उस साइकिल में वो कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती है, तो आपका कभी भी सेक्स करना इफेक्टिव साबित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं दिनों में सेक्स करेंगे तो वो प्रेग्नेंट होगी, नहीं, किसी भी दिन में हो सकती है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं टाइम, पोजीशन और फ्रीक्वेंसी, ये कुछ स्पेसिफिक से हैं, इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो ये जो टाइम है, फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं, वो क्या है, देखिए, आप अगर एक दिन में 2 बार या 3 बार सेक्स करते हैं इन दिनों में, तो कुछ स्टडीज कहती है कि लगातार डिस्चार्ज होने से स्पर्म की क्वालिटी कुछ वक्त के लिए कमजोर हो जाती है। हाँ, अगर आप दिन में एक बार या एक एक दिन छोड़ के करेंगे तो ये क्वालिटी और मजबूत होती है, ताकतवर होती है, जोशीली होती है, मजेदार होती है। तो इससे क्या फायदा होता है कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो या तो इन दिनों में जो 5-6 दिन 7 दिन बन रहे हैं, इन दिनों में या तो डेली सेक्स करें, ठीक है ना, या एक एक दिन छोड़ के करें, ये इफेक्टिव है। तो आपको बात समझ में आई होगी मोटी मोटी। इन्हें 3 हिस्सों में हमने तोड़ा। टाइम क्या होना चाहिए सेक्स का, पोजीशन क्या होनी चाहिए सेक्स की, और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। मैंने बहुत आसान कर दिया है। इस पे बनाने को तो 10 घंटे की वीडियो बनाई जा सकती है, कितना भी आपको डिटेल में बताया जा सकता है, पर जितना मैंने बताया है बस ये काफ़ी होना चाहिए। एक बातें और मज़ेदार आपको बताता हूँ ऐसे ही, हालांकि ये टॉपिक नहीं है लेकिन टॉपिक से हटके बताता हूँ। कुछ लोग सेक्स के लिए लुब्रिकेंट जेली यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट जेली, जिससे वेजाइना चिकनी हो जाए, पेनिस चिकना हो जाए, और कई जगह ये रिक्वायर्ड भी होती है, डॉक्टर भी इसको एडवाइस करते हैं। पर मैं मशवरा देता हूं कि अगर आपको प्रेग्नेंट होना है और आप लुब्रिकेंट जेली यूज़ करती हैं या करते हैं तो इसको अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि इससे वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन कुछ स्टडीज़ ने ये कहा है जो वाटर बेस्ड जेलीज होती हैं ये स्पर्म की ताकत को, यानी कि उसके दौड़ने की क्षमता को, भागने की क्षमता को कम कर देती हैं। और इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। वो एग्जाम्पल ये है कि चिकनी अगर सड़क हो, बहुत चिकनी, किसी सड़क पर अगर तेल पड़ा हो और उस पर आप दौड़ना चाहें तो आप नहीं दौड़ पाते, आपके गिरने के चांसेस, फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं बनिस्बत उस सड़क के, उस रोड के जो थोड़ा सूखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कुछ स्पर्म के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन आप ये नहीं है कि लुब्रिकेंट जेली मैं ये कह रहा हूं कि वो ख़राब करती है, लेकिन मेरा तजुर्बा है और मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि उसको अवॉइड करें। हाँ, एक और भी बात है, अगर जेली यूज़ करना ही है, आपको लगता है कि मेरा पेनिस इसके बिना एंटर नहीं होगा, या वेजाइना में उसको पेन होगा, या वेजाइना में इरिटेशन होगी, तो कुछ जेलीज आजकल ऐसी आ रही हैं जो स्पर्म फ्रेंडली हैं। जी हाँ, वो स्पर्म फ्रेंडली है, यानी कि स्पर्म्स के रास्ते को रोकती नहीं है बल्कि आसान कर दी। जैसे प्री सीड एक ब्रांड है, प्री सीड ये एक ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है। इस तरह की जेलीज हैं, आप भी थोड़ी और स्टडी करेंगे तो शायद मिल जाएंगे। तो इस तरह की जेली का यूज़ किया जाए। तो ये जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, इसको अगर आप फोकस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस और आपकी वाइफ के प्रेग्नेंट होने के चांसेस कई गुना बढ़ सकते हैं। पर याद रहे, डॉक्टर से कंसल्ट करना इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप, ये कब है, ये तब है जब ये कंफर्म हो जाए कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लड़के को कोई बीमारी नहीं, लड़की को कोई बीमारी नहीं। अगर कोई बीमारी है तो फिर इन चीज़ों में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उसका इलाज इंपॉर्टेंट है। तो ये बात ध्यान से रखिए। उम्मीद है बात समझ में आई। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप जाके मालूम कर सकते हैं, कोशिश करेंगे उसका जवाब दे पाएं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।